नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा विशेष सत्र के दूसरे दिन में हंगामे की स्थिति। विपक्ष ने लगातार ये आरोप लगाया है और हंगामे की स्थिति के दौरान सदन में गूंजा भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था का मुद्दा। और विपक्ष के ये आरोप है कि उन्हें बोलने का जो है वो कम समय दिया गया और पंजाब के मुद्दों को भूल कर कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की गई है। हालांकि पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा इस विशेष सत्र में कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिसमें एनओसी को खत्म करने जैसे कई ऐसे फैसले थे जिसकी अपेक्षा पंजाब की आवाम करती थी, पंजाब के लोग करते थे। तो ऐसे में पंजाब की सरकार ने सीधे तौर पर जो है एक बड़ी राहत जो है वो पंजाब के लोगों को दी है। वहीं सदन के अंदर कई तरह के मुद्दे जिनको लेकर पंजाब के साथ लोगों की सीधे तौर पर उपेक्षा थी कि भी इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वो तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं चर्चा हुई है और इस चर्चा के दौरान हंगामे की स्थिति भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में हरनूर सिंह जी हमारे साथ हैं और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह जी हैं, भाजपा से हमारे साथ में गुरचरण सिंह जी हैं और कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत हरनूर जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि सदन के अंदर और जिस तरह की हंगामे की स्थिति है, विपक्ष ने भी लगातार सवाल जवाब किए हैं तो उसको लेकर, क्योंकि पंजाब के सीएम ने, क्योंकि ये एक बड़ा फैसला था जिसको लेकर लोगों की ये राय थी कि भी ये खत्म कर देनी चाहिए एनओसी जैसे, और उसको लेकर सरकार ने अब ये बजट के अंदर जो है वो सदन के अंदर जो है वो बिल पास किया जिसमें अब एनओसी को खत्म कर दिया गया। और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष ने जो सवाल उठाए थे उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर लगातार ही जो सरकार है वो सवालों के घेरे में थी, विपक्ष ये बात करता नजर आया। कानून व्यवस्था की बात हुई, भ्रष्टाचार की बात हुई, क्या कहेंगे इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया जसबीर जी। पहले तो मैं पूरे पंजाब की आवाम को एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान ने आज जो एक ऐतिहासिक फैसला, एक और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जो एनओसी का कानून था 500 गज के ऊपर, आज उसे क्लियर कर दिया है। ये बहुत लंबे समय से एक लोगों की डिमांड चलती आ रही थी कि लोगों को कचहरियों में अपनी रजिस्ट्री कराने में बहुत लंबे समय से मुसीबतें आ रही थी। तो और ये हमेशा की तरह जो मान सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जो लोक हित में काम कर रही है, हर लोक हित में फैसले ले रही है, उसमें से चुनिंदा एक है। दूसरी बात रही, आपने पूछा कि विधानसभा में हंगामे में, कि डेमोक्रेसी में ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज होती है, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, जहाँ ऑपोजिशन का पार्ट बहुत ही क्रूशल प्ले करता है। ऑपोजिशन एक ऐसा पार्ट प्ले करती है जहाँ पर वो सरकार को, जो मुद्दे सरकार कई बार भूल भी जाती होती है, उनसे सुचेत कराना, उनके साथ रूबरू, उनको दोबारा याद दिलाना, पर एक पॉजिटिव मैनर में। चाहे हम आज पैनल में भी बात कर रहे हैं, राजीव जी हैं, कोनी जी हैं, गुलाब जी, अगर हम बैठ के एक मंच पर बैठ के प्यार से हर चीज़ में बात करते हैं तो उस चीज़ों का मसला निकल सकता है। तो रही बात हंगामा करने की, पिछले कुछ समय से जो ऑपोजिशन है उसने एक ट्रेंड बना लिया है अपना, कि ऑपोजिशन विधानसभा में आना, कार्यकारी को रोकना, हंगामा करना, मार्शल आएंगे, स्पीकर साहब बुलाएंगे और सदन को बंद करवा के बाहर जाके प्रेस के आगे अपनी वाहवाही छाती पीट के अपने आप को हीरो साबित करना। ये लोगों का, टैक्स पेयर लोगों का जो पैसा है, जो सदन बुलाए जाते हैं लोगों के कामों के लिए, सदन विधानसभा में जो एमएलए सवाल पूछते हैं मंत्रियों के लोक हित के, उनको उनको खराब ठीक, करने के एक चर्चा चल चलिए रही ठीक है, है। ट्रेंड ठीक चला है, पड़ा है, उसमें ऑपोजिशन का बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है हमेशा। चलिए ठीक है। राजीव जी क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि ऑपोजिशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा और जानबूझ के हंगामा करते ताकि वो बाहर जाके मीडिया के सामने जाके वो बयान कर पाए और अपना जो टीआरपी ले पाए। नहीं, ये तो हर सरकार का अपना जो काम नहीं करती उसका एक तकिया कलाम बन गया है कि ऑपोजिशन हमें काम नहीं करने देती। जो केंद्र की सरकार है वो तो ये भी कहती है कि नेहरू जी काम नहीं करने देते। तो ये एक दूसरे को ब्लेम करना ये ठीक बात नहीं है। मैं चलो ऑपोजिशन ने क्या बोला उस पे बाद में आता हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़े वाजिब सवाल उठाए हैं पंजाब के बारे में कल के सत्र में। लेकिन जो सरकार को ज्यादा एम्बेरसमेंट या निमोशी का सामना करना पड़ा वो आम आदमी पार्टी के अपने जो वहाँ पे उनके स्पीकर थे या एक उनके विधायक थे, उनके द्वारा करना पड़ा। अब देखिए जो उनके अपने विधायक हैं विजय प्रताप कुंवर विजय प्रताप जी, उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार जो है वो एक माफिया के उसको माफिया चला रहा है और माफिया के कंट्रोल में है और वो माफिया को
जो परे करने में कामयाब नहीं हो रही है, नहीं, उसको उन्होंने कंट्रोल नाम नहीं करने में लिया। उन्होंने ये कहा कि जो कामयाब। सरकारें चलती आई है माफिया कंट्रोल करता है, हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने इस पर। वो नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि आज पंजाब के हर थाने में 2-3 जो ड्रग एडिक्ट्स पुलिस बिल्कुल। कर्मचारी हैं और वो उस माफिया का पार्ट हैं। ये भी उन्होंने बाद में बोला है। और इससे डायरेक्ट वो क्या बोल सकते थे? तो ये तो एक एक उनके अपने विधायक द्वारा एक सरकार के ऊपर बहुत भारी आक्षेप है, जिसको कि सरकार को जवाब देना चाहिए। क्योंकि वो तो गलत नहीं बोलेंगे ना, वो तो देखते हैं और वो पुलिस में रहे हाँ, हैं। तो उन्होंने ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। फिर हमारे सामने एग्ज़ाम्पल्स ठीक है। भी हैं। तो वो लॉरेंस की जो इंटरव्यू हुई है, या जब स्पीकर साहब हाँ, ने जो स्पीकर साहब देखे, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक मुद्दा ले लिया कि एक वहाँ पे एएसआई थे कि उन्होंने नाम भी लिया है बोहर सिंह, उसके ऊपर एफआईआर बिल्कुल। रजिस्टर्ड है और बैंक से वो रिश्वत ले रहे हैं। और रिश्वत किससे ले रहे हैं? एक गैंगस्टर से। तो गैंगस्टर से पैसा ले रहे हैं एक वहाँ पे एएसआई, और उसके खिलाफ पंजाब हाँ, पुलिस या होम ठीक है। मिनिस्ट्री जो पंजाब की है, वो कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये ऐसे बोहर सिंह तो हर थाने में मौजूद ठीक है। होंगे ना, जैसा कुँवर विजय प्रताप सिंह ने बोला है। अब स्पीकर हाँ, को जो विधानसभा का अध्यक्ष है, उसको जो उसकी चीफ मिनिस्टर भी नहीं सुनते, ठीक होम है। मिनिस्ट्री पंजाब की भी नहीं सुनती। उनको खुद संज्ञान लेना पड़ता है, डीजीपी को सम्मन करना पड़ता है और सदन से कहना पड़ता है कि सदन मेरी मदद करो, मैं उनके खिलाफ एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है, उसको सारे बचाने में लगे हुए हैं, सरकार भी बचाने में लगी हुई है। चलिए ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। हालांकि वो डिपार्टमेंटल जो है जांच उनके ऊपर अब की जा रही है। चलिए, चाहे सदन में गूंजने के बाद ही, लेकिन पहले से वो कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही थी, लेकिन ऐसे में एक्शन मोड पर अब पंजाब पुलिस ने उसको सस्पेंड कर दिया है। हमारे साथ में भाजपा से हमारे साथ में गुरचरण सिंह जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गुरचरण जी, क्या कहेंगे? क्योंकि जो सदन के अंदर हंगामे की स्थिति, भ्रष्टाचार को लेकर जो एक बहस भी हुई कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से राजीव जी ने कहा और हरनूर जी ने बताया कि हमने ऐसे बड़े कदम उठाए हैं और विपक्ष जानबूझ के जो है वो हंगामे की स्थिति पैदा करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? जजबीर जी, बिल्कुल हरनूर जी ने जो बोला है कि छाती पीटते हुए बाहर निकल जाते हैं। अपोजिशन है ही कहाँ? पंजाब में कहीं आपको अपोजिशन दिखाई दे रही है क्या? ये देखिए कि इंडिया अलायंस बनाकर लोकसभा के इलेक्शन लड़े, तब भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे थे, और पंजाब में अलग से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। आज फिर हरियाणा में फिर इनका अलायंस होने जा रहा है, गठजोड़ होने जा रहा है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का। सो इसलिए जो इनका अलायंस है वो इस पे ज्यादा भारी है। जो अपोजिशन का रोल होना चाहिए वो नहीं निभाया जा रहा, इसीलिए तो इसका रिजल्ट सामने देखने के लिए नहीं आ रहा। आज मैंने सुना कि वो जो अपने बाजवा जी हैं, प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने बोला कि किसानों के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उठाने वाले हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट को उठाने चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट के जो मुद्दे हैं, काम करने वाले हैं, तो वो सभी लोग मिलकर हम स्टेट गवर्नमेंट से बात करें। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इन्होंने जो क्या कहा है, इसका हम सराहना करते हैं कि होना भी चाहिए। किसान लोग बैठे हैं वहां पे, उनको उनका मसला हल होकर उनको घर घर आना चाहिए वापस। और लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक हम बात करते हैं कि एक पहले तो ये मुख्यमंत्री जी ने बोला था पहले कि यहाँ पंजाब में जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो विदेशी लोग, बाहर से लोग जो है, गोरे लोग यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे। और काम करने के लिए गोरे कहाँ आएंगे? जहाँ जो एनआरई हमारे विदेश में रहते हैं, वो जब वापस यहाँ पे यहाँ आते हैं, पंजाब आते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए पहले से लोग तैयार बैठे होते हैं। आपको ये याद होगा, कुछ समय पहले एक विधायक के धर्मपत्नी जी, उनका जो नाम है गुरप्रीत कौर, उनका नाम था, वो उन्होंने एक इल्जाम लगाया कि उन्होंने जो एनआरआई है उसको, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। और बाद में जो पता लगा कि वो जो गुरप्रीत कौर है वो उसके घर में रह रही है, एनआरआई के घर में रह रही है, उसके ऊपर ही इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ किया है। देखिए इसका मतलब क्या है। और आज ही जो पता लगा, करियाला गांव है तरन तारण में, वहां पे एक व्यापारी से फिरौती मांगी गई 30 लाख की, नहीं दी गई, और उसके घर पे आज फायरिंग हो गई। कोई भी लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, बहुत बुरी हालत है पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की।
चलिए जो ठीक भी है, हो आपके लॉ रहा है। एंड ऑर्डर को लेके सवाल है, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात आ गई। जी सुखजिंदर सिंह कोनी जी का रुख कर लेते हैं। कोनी साहब कैसे देखते हैं सदन के अंदर जो अभी जिस तरह की कार्रवाई है उसको लेके का अकाली दल का क्या स्टैंड है, क्योंकि जिस तरह के लगातार आपने सभी की बात सुन ली ऑलमोस्ट, क्या कहेंगे इस पर? धन्यवाद जजवीर जी। सारे साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। बात ये है कि जब ये सरकार आप आने से पहले ये लोग कहते थे कि कांग्रेस और अकाली दल जो भी सरकारें रही है ये सेशन बहुत छोटा सेशन बुलाते हैं। हम एक हफ्ता पहले सभी को क्या क्या मुद्दे टेबल पे आएंगे वो सारा मटेरियल उपलब्ध कराएंगे, ये कराएंगे वो। बट हो क्या रहा है, आपने कौन सा सेशन देखा है जो इन्होंने एक हफ्ते का भी हो, 2 दिन का, कोई 3 दिन का, कोई 4। ये नूरा कुश्ती है। ये जैसे संधू साहब ने कहा है कि बाहर बाहर तो इनका गठजोड़ है, अंदर अपोजिशन और सत्ताधारी वो नूरा कुश्ती कर रहे हैं। जो मेन मुद्दे हैं जैसे अमन कानून का है, बेशक गैंगस्टर बातें कर रहे हैं अपनी वीडियो कॉल पे, वो मुद्दे छोड़ दिए, बेअदबी का छोड़ दिया, सरसे वाले का बेशक वो उसके केस बाहर चले गए। वो उनकी कोई बात, जिन बातों को लेकर सरकार आई थी वो मुद्दे सारे पीछे छोड़ दिए। सिर्फ जो भूखी वाह के लिए रोज एक, जैसे मेरे भाई ने जो कौन से वो मुद्दे थे? ठीक है कोनी साहब, कौन से वो मुद्दे हैं जिनकी आप बात कर रहे हो कि भाई ये होने चाहिए थे, इस पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए? सबसे पहले अमन कानून का मुद्दा है, फिर नशे का मुद्दा है, फिर जो बेअदबी के मुद्दे हैं, सरसे वाले का जो केस चल रहे हैं वो अपने केस यहाँ से बदला के पंजाब से बाहर चले गए हैं। उनका सलाह नहीं कुछ किया इन्होंने, वो इतना टाइम दे दिया। ये सारे मुद्दे पहले जैसे नशे के मुद्दे पर भी पहले पिछले साल 15 अगस्त का 1 साल का टाइम लिया था, वो भी निकल गई। उन मुद्दों पे किसी पे कोई बात नहीं है। जैसे मेरे भाई ने आप वाले जो बुला रहे हैं, इन्होंने बोला था कि एक और नया क्रांतिकारी वो कदम, कौन सा? एक ही तो किया है वो जो बिजली वाला, जहाँ वो दूसरा कह सकते हो कि बस सफर में। तीसरा कोई बताओ तो सही कि तीसरा हुआ क्या? अगर स्कूलों में पुराने चलिए स्कूलों में ठीक, कई बार रंग रोगन करके आप कहो नया के ये हमने जी नया क्रांतिकारी कर दिया। वो पंजाब के जो मेन मुद्दे ठीक है, हैं जिन पे ये लोग सत्ता में आए, वो चलिए मुद्दे ठीक है, ठीक सारे है, इग्नोर कर दिए। चलिए ठीक है। हरनूर जी क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि पंजाब के मुद्दों को भूल गई सरकार और जानबूझ के भटकाने का काम, वो कहते हैं कि क्रांतिकारी कोई कदम उठाया जाता है तो उसको क्रांतिकारी का नाम दे दिया जाता है, लेकिन जमीन पर उसकी हकीकत जो है वो आवाम जानती है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं कोनी साहब के सवाल का बहुत वेलकम भी कर रहा हूँ, और मैं इनके सवाल का जो जवाब है पे समय में पीछे जाके थोड़ा सा देना चाहूँगा। क्रांतिकारी फैसले जो इन एक अचंभव करने वाले फैसले कुछ अकाली दल ने भी लिए जब इनकी सरकार थी। आपको याद होगा जब जेल बिके थे, जब शामलाट की ज़मीनें बिक गई थी। आज मेरे भाई बात कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में बिगड़ रहा है। तब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? जब 2012 में अमृतसर में एएसआई की मार दी गई थी, कि जब वो सिर्फ अपनी बेटी का बचाव करने के लिए, ऑनर बचाने के लिए आए थे। ठीक है जी, मैं संधू साहब को भी बीच में देना चाहूँगा कि आज सर मैंने जवाब दो इन तुसी जितना मर्जी जवाब ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी है। संधू साहब ने बात की कि एनआरआई और आने वाली आप कोई क्रांतिकारी काम एक हुआ है, तो सर पंजाब में 44,000 नौकरियां दी गई हैं। 800 850 के आसपास मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं। ये वो मोहल्ला क्लिनिक है जहां पर लोगों का फ्री में इलाज हो रहा है। हजारों रुपए के जो टेस्ट हैं वो फ्री में हो रहे हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस जो 117 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए, उनको बेहतरी के लिए, एजुकेशन की बेहतरी के लिए सरकार ने 200 करोड़ के आसपास पैसे खर्च किए हैं। तो आप इसे कैसे फैसले? एक तरफ आप बात करते हैं कि ये एक ट्रेंड बन गया है कि कोनी साहब ने जैसे कहा कि बेअदबी के मुद्दे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत संजीदा मुद्दे हैं, ये पंजाब के लोगों को, धर्म की, उनकी भावनाओं से जुड़े हैं।
पर ये आपको याद करना होगा कि ये मुद्दे शुरू कब से हुए हैं। अगर आज ये इस बीमारी का हम इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि ये कैंसर जो पंजाब, ये कोड जो पंजाब को लगा है, ये शुरू कहाँ से हुआ है। किसी भी बीमारी का इलाज करने में टाइम लगता है सर। एक कैंसर के इलाज में भी कीमोथेरेपी चलती है, उसका रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है और समय लगता है। आम आदमी पार्टी की सरकार एक सार्थक सोच के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ लोगों के लिए काम ठीक कर है। रही है। अब मुझे ये बताइए कि कोई फैसला नहीं किया ऑपोजिशन किसी, कभी ऑपोजिशन ने इसको अप्रिशिएट किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 44,000 एम्प्लॉयमेंट पैदा की, आम आदमी पार्टी की ठीक है। सरकार ने एसएसएफ जैसी फोर्स बनाई, आम आदमी पार्टी की सरकार ने एंटी नार्कोटिक सेल को जिसको पूरा इंडिपेंडेंट बॉडी बना के नशे को बिल्कुल ही उसको खत्म करने के लिए एक अपनी पुलिस का फोर्स तैयार की है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो चलिए ठीक है हरनूर जी, ठीक है, बिल्कुल आपने उनके सवाल का जवाब दिया, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। कोनी साहब क्या कहेंगे इस पर? ये फिर वही बात, ये वही पुरानी ना पिछले 3 साल से एक ही बात किए जा रहे हैं कि अकाली दल में वो हुआ। तो भाई साहब आपको रोका किसने है? कौन से अकाली को आपने सजा दे दी पकड़कर? एक ही बात करी जा रहे हो, उनका रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं। कभी आप बच्चों को ले जाते हो कि अरदास कर दो नशे खत्म हो जाएंगे, कभी आप कह देते हो कि अगला 1 साल और दे दो। ऐसे नहीं होगा भाई साहब। और एक ही बात आपको, एक और बात बता दूं, जब 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आई थी, वो 5 साल यही बोलता रहा, मैं अकालियों को तोड़ दूं, मैं अकालियों को ऐसे कर दूं। लोगों ने कहा कि काम कर, ये तो हमने बहुत सुन लिया। तो 5 साल बाद उसको जाना पड़ा। कोई ये बात 3 साल हो गए, अब कोई नई बात करो, जहाँ कोई रिजल्ट दो। ये वो पुरानी बातों का अब कोई नहीं सुनने को राजी। बाकी पैनलिस्ट से आप बात कर लो, पता चल जाएगा। लेकिन कोनी साहब, जो सरकार ने काम किए हैं जिसको वो गिनवा रहे हैं कि हमने एंटी नार्कोटिक सेल का निर्माण कर दिया, हमने पंजाब में बिजली फ्री दे दी, स्कूल एमिनेंस दे दिए, वो कहते हैं कि तमाम ऐसे काम है जिनको उन्होंने गिनवाया है। एंटी नार्को पहले नहीं था, इन्होंने किया। अब ये यार क्या बात है, एक ही चीज का नाम बदल के वो अब एक मिनट, एक साइड तो ये बात करते थे कि ये जी पंजाब में कैंसर है, ये देखो वो ट्रेन जाती है बीकानेर को, उसको कैंसर का ट्रेन का नाम दिया जाता है। तो खोल रहे हैं एक कमरे के महिला क्लिनिक, वो भी जो हमारे पहले बने थे, वो क्या कहते हैं अपने सुविधा केंद्र, उन पे कली फेर के। उसमें कौन से कैंसर का इलाज होगा भाई? एक कमरे के सुविधा के वो मोहल्ला क्लिनिक में, वो तो पहले ही बहुत सारी डिस्पेंसरियां हर गांव में है। ये ना अपने एक मार का दिखाने के लिए कि ये हमने बहुत थोड़े समय में ये कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए ठीक है डॉक्टर भर्ती किए, क्या कर लिया? वो कुछ नहीं है। वो चलिए ठीक है। अकाली दल सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहा है कि सदन के अंदर जिन मुद्दों पर बात या जिन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं फैसले होने चाहिए थे, वो फैसले नहीं लिए गए। कांग्रेस से राजीव शर्मा जी है, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, आपके ऊपर तो ये भी आरोप लग गया कि भाई ओपोजिशन जो है अब पंजाब में रही नहीं। जिस तरह से पंजाब में आप, ठीक है, आप ओपोजिशन की मुख्य धारा में है, भाजपा के प्रवक्ता ने साफ कहा कि भाई अब तो बीजेपी के जिस तरह से आप कहते हैं कि उनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़नी है, तो आप हरियाणा में भी अब कहीं ना कहीं आपका अलायंस होने जा रहा है। तो कहते हैं कि ऑपोजिशन तो रही नहीं, तो ऑपोजिशन का काम कौन निभाएगा? लेकिन सीधे तौर पर अब वो कहते हैं कि आपके चेहरे से नकाब उतर गया। अब नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत बार ये समझा चुका हूँ इस बात को, इंडिया अलायंस के बारे में, कि जहां जहां भाजपा कमजोर है वहां वहां आम आदमी पार्टी के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है। हाँ, लेकिन जहां जहां संविधान विरोधी, देश विरोधी भाजपा जो है उस मजबूत स्थिति में है, लोगों को गुमराह करने की स्थिति में है, उन जगहों पे हमारा इंडिया अलायंस काम करता है। पंजाब में पहले तो ये कहा गया था ना कि केंद्र में आप एक साथ हैं क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव है, हमने संविधान को बचाना है, लेकिन अब तो विधानसभा में सर आपका अलायंस होने जा रहा है। वही बता रहा हूँ ना, जिन जिन स्टेट्स में भाजपा कमजोर है वहां वहां हमारा कोई अलायंस नहीं है आम आदमी पार्टी के साथ। तो पंजाब में भाजपा की स्थिति बड़ी कमजोर है। अकाली दल की पूंछ पकड़ के 2-3 पहले एमएलए का जिता देते थे, एक आधा एमपी जिता देते थे। तो हमें यहाँ पे,
जो आम आदमी पार्टी है वो उसका हम विरोध में खड़े हैं। हाँ, लेकिन जहाँ पे मैंने जैसे पहले कहा कि ये लोगों को गुमराह करने की स्थिति में है भाजपा वाले, वहाँ पे हम आम आदमी पार्टी का सहयोग चाहते हैं। तो चलिए इसलिए पंजाब सीधे में तौर पे हम कहें तो ऑपोजिशन है। ठीक है सर, हाँ, ठीक है, मुझे लगता है कि ये टॉपिक नहीं था, लेकिन सवाल अब बात शुरू हुई है तो मैं पूछ ही लेता हूं आपसे, क्या हाँ जी। लाइंस होने की पूरी संभावनाएं हैं? क्या तय हो गया है कि लाइंस होगा? हरियाणा में देखिए, हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी का पिछले साल, जो पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 0.048% पोल हुआ था आम आदमी पार्टी का वोट। इन्होंने 40 लोग खड़े किए थे, किसी को 1000 से ज्यादा वोट नहीं पड़ी थी हरियाणा में, और सबकी जमानतें जब्त हुई थी। जमानतें तो बहुत दूर की बात है। और 0.53% नोटा का नहीं वोट देखो पड़े थे। ठीक है सर, ठीक है, वो मैं जानता हूं सर, आंकड़ा मुझे पता है, लेकिन मेरा सवाल सीधा आपसे है, क्या माना जाए कि आप उसका तरफ कदम बढ़ा रहे हैं कि भाई लाइंस हो, या नहीं, किसी तरह से कोई चर्चा है? वो तो राहुल गांधी जी ने इच्छा जाहिर किया है। जो स्टेट की लीडरशिप है वो नहीं चाहती अलायंस, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि अलायंस हो जाए। आम आदमी पार्टी अगर चलिए ठीक है, जितनी ठीक है, वहाँ पे ताकत है उसके ठीक है, मुताबिक वो अगर वो सीटें मांगेगी तो ठीक है, जरूर अलायंस हो जाएगा। ठीक ठीक, चलिए दूसरी ठीक है, ठीक है, अभी जहाँ चर्चाएं तक हैं और आगे चल जहाँ तक के लाइंस होता या नहीं होता वो बात की बात है। चलिए ठीक है, वो बात भाजपा के प्रवक्ता गुरचरण सिंह जी का नहीं, रुख कर लेते हैं। गुरचरण जी क्या कहेंगे, क्योंकि सदन के अंदर हंगामा, आज दूसरा दिन है, 3 दिन का विशेष सत्र रखा गया और पंजाब के ऐसे तमाम जो कैबिनेट ने पहले बिल पास कर दिए थे उन पर आज अंतिम मोहर आज लगने जा रही है, जिसमें एनओसी का भी मुद्दा था, एनओसी खत्म कर दी सरकार ने, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी हालांकि कल एक दिन बचा है जिस पर अभी बाकी के बिलों पर मोहर लगेगी। तो ऐसे में जो विपक्ष वाली आपने बात कही थी उसको आपका, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और जो लगातार ये आरोप लगता था भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, तो तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं सदन में आवाज तो गूंजी है ना सर? देखिए, मेरे दोस्त राजीव जी ने बड़ा अच्छा बोला, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। अ, इन्होंने बोला कि जिस जगह पर, जिस प्रदेश में भाजपा कमजोर है, वहां पे हम अलायंस नहीं कर रहे, जहां मजबूत है वहां पे हम अलायंस कर रहे हैं। इनका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस लोगों को अच्छा प्रशासन नहीं देना चाहती, अच्छी सुविधाएं नहीं देना चाहती। इनका एक ही लक्ष्य है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, कि बीजेपी को कैसे हराना है, और लाख ये यत्न करें कि जो भी करें, बीजेपी को हराना इतना अच्छा नहीं है। बहुत मजबूत पार्टी है, लोगों की पार्टी है, लोग उनको अच्छा समझते हैं। जैसे मेरे छोटे भाई सुखजिंदर सिंह कौनी ने कहा कि जो आप मुद्दे लेकर आए थे आम आदमी पार्टी की सरकार, के नशे का, बेअदबी का, किसानों का, कोई भी मुद्दा आज तक 2-2.5 साल के ऊपर हो गया, कोई भी मुद्दा आपने हल किया है? नहीं हल किया। पहले किसी एक लीडर के ऊपर लगता था कि इन्होंने नशा ज्यादा दिया है पंजाब में। उसके बाद कांग्रेस की सरकार 5 साल रही, इसके बाद 2.5 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, कुछ नहीं हो पाया, नशा भी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गया। बेअदबी का आज तक कुछ नहीं हुआ। लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो आप आज भी हम सुन रहे हैं गूंजी है उधर वहां पे, तक किसी को जो बोल रहे थे कि उन्होंने दे दिया, रोजगार दे दिया, लोगों को नौकरी दिया, अच्छी बात है अगर मिली हो उनको, नहीं तो ऐसे ही होता है कि उनको रेस्ट दे दिया है, फलानी कंपनी में जाकर आप जाइए और वहां पे अपना आपको काम मिल जाएगा। अगर दिया है वो खुद लोग जानते हैं जिनको दिया है। मेरे तो ध्यान में ऐसा कोई नहीं मिला कि जिसने कहा हो कि हमारे एरिया में किसी को मिली हो नौकरी की, मिल गई है। कोई भी आदमी, मैं दावे से कह सकता हूं कि 100 गज कान को फोन लगाकर कहीं भी रोड पे जाएंगे तो रास्ते में आपका मोबाइल फोन छीन लिया जाएगा। आप लेडीज घर के अंदर एंटर करने लगती है तो उसका कानों से बालियां, सोना निकाल लिया जाता है, उसका पर्स निकाल लिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर रह कहाँ गया है? लोग रब के आसरे, भगवान के आसरे जो ये काम चल रहा है पंजाब में, जो लोग जीते हैं, किसी को ये नहीं कि वो बाहर गया वापस आएगा नहीं आएगा। बहुत देर पहले ऐसा था, लेकिन अब तो इससे भी ज्यादा बुरी हालत पंजाब की हो गई है। तो सो मैं विनती करना चाहता हूँ हमारे चलिए ठीक है, हरनूर सिंह जी को कि पार्टी में बैठकर उनको ये जरूर कहिए कि यार लोगों की जान माल की चलिए ठीक राखी है, करनी
सरकार का काम होता है, वो करनी चाहिए। हरनूर जी क्या कहेंगे? हरनूर जी, कई तरह के सवाल है, भ्रष्टाचार एक तरफ, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था, उसको लेकर विरोधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था पे क्या, क्योंकि जिस तरह की हालात है वो कहते हैं पंजाब के, वो किसी से छुपे नहीं है और उस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सदन के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं हंगामे की स्थिति हुई, जिसके चलते आज पंजाब के डीजीपी हो सकता है कि सदन के अंदर उनको तलब किया जाए पंजाब के स्पीकर के द्वारा, कुलतार सिंह संधवा जी। जी, मैं सबसे पहले संधू साहब के सवाल का वेलकम करता हूँ जी। फिर से कहता हूँ, जो उन्होंने बात कही कि अमन कानून की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। देखिए, भाजपा अमन कानून का जब बात करे तो वो थोड़ी सी हालत से नीचे नहीं है। जो हालात असम में रहे हैं, जहाँ इनकी सरकारें हैं, जो मेघालय में जो लोग चल रहे हैं, उससे तो पंजाब बहुत परमात्मा की मेहर है कि हम भी सही हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी को बने की सरकार बने के 2.5 साल हो चुके हैं, तो आप एक भी ऐसी सिचुएशन पंजाब में नहीं बनी जहां अमन कानून की शांति भंग हो और कर्फ्यू जैसे हालात बने हों। जब आपने बात की डीजीपी साहब को तलब करने की, देखिए साहब, ये साबित करता है कि आम आदमी पार्टी का कितना कड़क स्टैंड है। बिल्कुल एक तरफ, चाहे वो कुलतार संधवा हो, सीएम साहब हो, हम अगर जरूरत है, आप ये बताइए कि ऑपोजिशन पार्टियां जब तक भी इनकी सरकार है, किसी ने कभी डीजीपी को तलब किया? अगर एएसआई आज जिसकी बात चली थी कि विधानसभा के अंदर आपने खुद कहा कि उसको सस्पेंड कर दिया जाए, हमारा स्टैंड, आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है करप्शन के खिलाफ, बिल्कुल इखलाकी है। वो एकदम से साफ है कि हम 1% भी कहीं भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। देखिए सर, कोनी साहब ने बार बार नशे की बात शुरू की कि ये ऐसे, देखिए जो नशे का जो कोड लगा हुआ है, ये कब से शुरू हुआ है ये पंजाब में? क्या ये सिर्फ 2.5 साल में है? 2.5 साल से आया है? क्या आप ये बता सकते हैं 2007 से लेकर 17 तक अकाली दल की सरकार थी, तो तब नशा नहीं चल रहा? कहाँ से बना ये पंजाब में जो हालात बने थे वो कब से बनते आए हैं? उसके बाद अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह राजीव जी कर रहे थे कि सवाल, तो कैप्टन साहब ने तो गुटका साहब की कसम खाई थी कि मैं 4 हफ्ते में खत्म कर दूंगा। वो तो पूरा टेन्योर ही निकल गया। टेन्योर से पहले 3 महीने पहले चन्नी साहब आ गए, तो तभी उनको निकाला गया, तभी निकाला गया। सर मैं बात करना चाहूंगा, तो आप हर वक्त, मैंने आपको पहले भी बात कही थी, ऑपोजिशन का रोल कंस्ट्रक्टिव होता है, संविधान में बहुत ऊंचा है, क्योंकि एक ऑपोजिशन सरकार को उन मुद्दों पर भी जगा सकती है, सचेत कर सकती है। लेकिन भाजपा तो कहती है कि पंजाब में ऑपोजिशन बची नहीं है, वो तो आपके साथ है, ये आरोप भी लग रहे हैं आपके ऊपर, भाजपा के प्रवक्ता लगा रहे हैं। मेरा जो आप बात की है कि अभी हरियाणा में गठबंधन की बात चल रही है, जब तक इससे कॉन्क्रीट सबूत नहीं होंगे, मैं इसके ऊपर कोई भी कमेंट कोई भी करना नहीं चाहूँगा। हाँ, इंडिया ब्लॉक का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हिस्सा रहे हैं। हमारी लड़ाई भाजपा के साथ ही भाजपा को हराने की थी। मुझे उसमें हम कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए कि आज इंडिया ब्लॉक ऑपोजिशन में बैठा हुआ है। तो और जो नारा लगा रहे थे कि हम 400 पार जाएंगे, हमने राम मंदिर। चलिए ठीक है हरनूर जी, ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता राजीव जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब हम तथ्यों पे बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, तो फिर अगर सच्चाई किसी के फेवर में जाती है, खराब जाती है, तो उसमें कोई मोटिव नहीं एट्रीब्यूट करना चाहिए। अब लॉ एंड ऑर्डर पे मैं बात करता हूँ, मैं 2 मुद्दों पे बात करूंगा, मुझे प्लीज इजाजत दीजिए। पहले लॉ एंड ऑर्डर पे, अब आम आदमी पार्टी की सरकार बोलती है कि असम में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। इनफैक्ट यूपी में इस टाइम देश का सबसे खराब लॉ एंड ऑर्डर है, ये मैं आपको बताऊँ तो एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक बहुत ज्यादा खराब है यूपी का लॉ एंड ऑर्डर। महाराष्ट्र का खराब है, हरियाणा का खराब है, और मध्य प्रदेश का बहुत खराब है, और एक कांग्रेस शासित प्रदेश है झारखंड, उसका भी खराब है। इनका लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक, वो पंजाब से कहीं बिगड़ी हुई है, कहीं ज्यादा बिगड़ी हुई है। लेकिन भाजपा, जो आम आदमी पार्टी सरकार है, वो क्योंकि भाजपा शासित सूबों में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उसका बहाना नहीं मार सकती। उनको तो ये तथ्य भी सामने है कि आज से 4-5 साल पहले पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, जो खराब हो रहा है और धीरे धीरे बिगड़ रहा है। तो सिचुएशन तो खराब हो रही है ना, तो किसी भाजपा शासित प्रदेश पे का बहाना लेके हम बच नहीं सकते, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने वो सेंटर बनाए, मोहल्ला क्लिनिक और एमएनएन स्कूल का और दूसरे। देखिए 842 इन्होंने नाम रखे हैं सेंटर का, जो मेडिकल सेंटर है इनके, मोहल्ला क्लिनिक है। लेकिन 842 तो वही थे ना जो पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे, उन्हीं का नाम इन्होंने रंग रोगन करके थोड़ा
कमरा जी अच्छे करके या सफाई करके उन्होंने वो बना दिया उसका। या तो ये और बनाते ना, ऐड करते, फिर तो हम इनको क्रेडिट देते। लेकिन उसी का नाम बदल के कर दिया। इस तरह स्कूल ऑफ हैप्पीनेस अगर इन्होंने 7-8 बनाए हैं, तो पता नहीं कितने बनाए, 5-6, तो उतने दूसरे स्कूल भी तो बंद हुए हैं ना, उनका नाम बदल दिया। वो स्कूल पहले भी अच्छे चल रहे थे। एक मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूँ, खास तौर पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की, कि पंजाब का स्कूल एजुकेशन सबसे देश में दिल्ली के बाद सबसे ऊपर रेटेड था पहले, जब जब आपकी सरकार आई है। तो उस वक़्त भी ये गलत प्रोपेगेंडा किया गया। ये डेटा है, ऑफिशियल डेटा है भारत सरकार का। उसके बाद भी चलिए ये ठीक है। उस वक़्त भी ये प्रोपेगेंडा किया गया, और जिसको तो दिल्ली में कांग्रेस भी ने तो आम काउंटर आदमी भी किया। पार्टी की सरकार है ना सर, दिल्ली में भी तो वो पहले ही कहते हैं ना कि हमारी शिक्षा बहुत अच्छी शिक्षा है, उसी ये मॉडल को वो लेकर वो मैं कह रहे हैं। आम आम पहले दिल्ली के तो पहले से ही है, और लेकिन ठीक है, पंजाब का जो है, और लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि कुछ-कुछ सालों में पंजाब की जो एजुकेशन सिस्टम है, वो दिल्ली से भी ऊपर रेट हुआ है। दिल्ली से भी चलिए ऊपर ठीक है, रेट हुआ है। अब मुझे ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। कोहली साहब, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख सकते हैं सर। बात ऐसी है कि आप के प्रवक्ता मेरे छोटे भाई, आप भी बार बार वही कि ये नशे की प्रॉब्लम कब शुरू हुई, कब शुरू हुई। भाई साहब, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 तक नशे से मरने वालों की गिनती 62 थी, और नशा था 2,37,000 लोग नशेड़ी थी उस टाइम गिनती। लेकिन अब वो 25 लाख से प्लस होगी, और मरने वालों की गिनती 2,72,272 के ऊपर होगी। अब मेरे को बताओ कि नशा शुरू बेशक आप कह रहे हो कि अकाली दल के समय में हुआ, गुरजीत सिंह राणा की मैंने सुनी है कि हेनरी के समय 92 में था समय, बट किसी के भी हुआ 10 गुना कैसे हो गया आपके होते हुए। तब तो कह रहे थे कि सरकारें दिखाती है, अब आप नई बातें करने लगे। वो वो समस्या शुरू हुई, आपने क्रेडिट तो आपको भरना तो नहीं ना चाहिए था, अगर आपकी कोई सरकार की कोई कारगुजारी होती तो। वो उन बातों को तो छोड़ ही दिया। अब मैं बात करूंगी छोटी छोटी बातों पर। अपनी पार्टी की को सियासी लाभ दिलाने के लिए करोड़ों रुपए के सेशन बुलाकर वेस्ट किए हैं आप पार्टी ने। बेशक वो लोटस है, वो ऑपरेशन की बात थी, क्या हुआ उसका, कुछ नहीं, कि बीजेपी जी खरीद रही है, हमने वो करा दिया, हमने वो क्या हुआ उसका, एक आउटपुट तो बताओ किस पे केस हुआ, क्या नहीं, लेकिन कार्रवाई जो हुई। एनओसी खत्म करने का दूसरी, फैसला, इससे लोगों को फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा सर? मेरी बात सुनो, ये सवाल वैसा ही है जैसा आपने जब इन्होंने सरपंची के इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे, आपने पूछा था कि मुख्यमंत्री ने कहा है जी कि सर्वसम्मति से पंचायतें बने, तो बहुत बड़ा बिल्कुल, मजा मुझे याद है। शांति का भी, याद है ना। तो वो मेरे को ये बिल्कुल। बताओ कि अभी तो इलेक्शन भी नहीं हुए, साल होने वाला हो गया। दूसरी बात है, पहली बार सरपंच सर्वसम्मति से बनने थे, पहली बार उनको नाम मिलना था जो पंचायती सर्वसम्मति से बनती। ये इनकी बातें बनाकर ऐसे लाते हैं कि जैसे बहुत बड़ी बात करती, पता चलिए नहीं वो ठीक है, है ठीक है, लोग। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है। मैं गुरचरण सिंह जी, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि आपने पूरी चर्चा सुनी, और इसके अंदर मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इस पर ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर ही फोकस किया गया। लेकिन सरकार ये कहती है कि भाई ये कानून व्यवस्था आज से नहीं बिगड़ी, लेकिन हम दुरुस्त कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि बीजेपी के जो शासित प्रदेश है, वहां पे किस तरह की कानून व्यवस्था, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए। राजीव जी ने कहा कि उनकी हमसे भी बुरी हालात है, लेकिन पंजाब के बेहतर थे। लेकिन बिगड़ कर ये नहीं कहा जा सकता कि वहां पे हालात बुरे हैं तो पंजाब के हालात इसलिए हम बिगड़ने दे सकते हैं, या इस पर हम रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं कि वो ठीक है, लेकिन आपने बदलाव की बात की थी, लेकिन वो आपको जो लोगों के साथ आपकी जिम्मेदारी थी, जो लोगों के आपने वादे किए थे, जो लोगों को देने की बात आपने कही थी, उसे आपको निभाना होगा। जी, ये जो बोल रहे हैं ना कि दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में ऐसे ऐसे होता, जब उसकी डिबेट होगी उसकी बात कर लेंगे हम। अब ये जो पंजाब की हम बात करते हैं कि पंजाब में जो भी चल रहा है, ये बोले कि पहले से चल रहा है। 5 साल मान लेते हैं कि कांग्रेस को पहले अकाली दल की सरकार ने नहीं किया होगा, तब भी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उसमें भी प्रॉब्लम होगी। अब तो उन लोगों को लोगों ने हटा दिया, कहीं कांग्रेस नहीं है, कहीं अकाली दल नहीं है, कहीं
और अब तो आपको मैंडेट दिया है 92 आपको एमएलए दिए हैं, लोगों को कुछ काम तो करके दिखाइए। आम आदमी पार्टी को ये नहीं कि उन्होंने नहीं किया, अब तो 2.5 साल में आपने क्या किया वो बताइए। लोगों का ये इस तरह का मानना है कि 2.5 साल हो चुके हैं, इतना बुरा हाल पंजाब का हो गया है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, और जो फैसिलिटीज जो कहने को दी गई है वो एक्चुअली दी नहीं जाती। जैसे कि फ्री बिजली की बात हम करते हैं, तब वो भी बिजली नहीं देते, फ्री में कब आएगी? बिजली भी बहुत कम आती है। अगर ये सभी काम आपको करने चाहिए, आप काम करके दिखाइए। लोग इसलिए हैरान हो रहे हैं कि यार 2.5 साल तो ऐसे रोते पिटते निकल गए हैं, अगर बाकी 2.5 साल जो पड़े हैं वो कैसे निकलेंगे? इससे और भी बदतर है, क्योंकि जो नहीं, आरडीएफ की बात लेकिन करते हैं ठीक कि है, आरडीएफ नहीं मिलता है। एक पॉइंट में आपको एक पॉइंट गिनवा देता हूं, जिसमें जी। जो है अमृतसर के जो नॉर्थ के विधायक हैं विजय कुंवर प्रताप सिंह, उन्होंने सुझाव दिया पंजाब के स्पीकर को कि भाई अगर आप भ्रष्टाचार या आप उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, उस नेक्सस को तोड़ना चाहते हैं, तो आप जो है वो जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, चाहे वो छोटे से लेके बड़े तक हैं, वो कहते हैं कि हर 2 साल के अंदर उनकी बदली कर दीजिए, उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेज दीजिए, ताकि एक नेक्सस को तोड़ा जाए, उससे मदद मिलेगी। वो कहते हैं कि इस सुझाव से कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा जो पंजाब की आवाम को। बिल्कुल, सीनियर आईपीएस अधिकारी रहे हैं वो, उनका भी ये मानना जो ठीक हो सकता है। लेकिन मैं तो ये उससे भी पहले की बात करता हूं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, पुलिस को फ्री हैंड दे दे। उनके कामों में हस्तक्षेप मत कीजिए, कहीं उनके इंटरफियरेंस मत कीजिए। अगर उनको कहेंगे इसके ऊपर पर्चा कर दो, इसको अंदर दे दो, इसको छोड़ दो, इसको नहीं बुलाना है, इसको, अगर इसका दखल अंदाजी रहेगी तो पुलिस काम नहीं कर पाएगी। पुलिस को फ्री हैंड देना पड़ेगा। जो नशे की बात है, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ये कुछ दिनों में ठीक हो सकती है, लेकिन करना नहीं चाहते। अगर वो ठीक होगी फिर मुद्दा नहीं रहेगा, लोग काम पूछेंगे काम करने को क्या है, वो किया नहीं है कोई। तो लॉ एंड ऑर्डर की ये जो 3 दिन के लिए, 3 दिन का भी नहीं है, 1 दिन का ही है, पहले भी आधा दिन निकल गया, कल को फिर इस इतने समय में लोगों के लिए क्या किया, वो बातों में पे चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं होती तो फिर लोगों ने पूछना था काम क्या किया है। लोगों को बताना पड़ेगा, पार्टी को, सरकार को बताना पड़ेगा कि लोगों के लिए हमने क्या किया। और चर्चा क्या हो रही है वहां पे, हो रही है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। तो इतना टाइम किल करने के लिए ये ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो अगर काम किया होता तो ऐसे मुद्दे लाने की जरूरत नहीं पड़नी थी। लोगों को जो काम किया होता तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों को सदन में बताना था सभी को कि हमने ये काम किया, ये करने जा रहे हैं। एनओसी के बारे में सॉरी, एक आधा मिनट लूंगा आपसे। आपने बात की थी कि एनओसी जो खत्म की गई है, ये कहने की बहुत देर पहले कह दिया था कि एनओसी हमने खत्म कर दिया। आज भी मैंने सुना सीएम साहब जी को कि वो बोल रहे हैं कि खत्म कर दी है। अगर उसके ऊपर कोई लिमिट लगा दी जाएगी, जैसे कि हम 31 जुलाई तक जिन्होंने अप्लाई कर दिया, जहाँ जिसकी रजिस्ट्री होगी तो उसको एनओसी की जरूरत नहीं है, उसके बाद वालों की होगी। एक बार सभी को जो रिलैक्सेशन देनी चाहिए, हरनूर जी, पूरे लोगों को, सभी लोगों को टाइम लिमिट दे दीजिए, इतने समय में अपना क्लियर कर लें, जो भी होगा आपको रेवेन्यू भी आएगा। दूसरी ओर मैं आपको ये भी आपको सुझाव देना चाहता हूं। ठीक है गुरचरण जी, ठीक है सर, ठीक है। मेरे पास समय की कमी है, क्योंकि आज की जो चर्चा थी वो इस मुद्दे को लेकर थी कि आज सदन के दूसरे दिन कहीं ना कहीं हंगामे की स्थिति दिखी। विपक्ष ने कई तरह के सवाल उठाए, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए, लेकिन पंजाब की मान सरकार ने ऐसे बड़े कदम उठाए जिसमें सीधे तौर पर पंजाब की जनता को जो है सीधा फायदा पहुंचेगा। एनओसी को खत्म कर दिया गया। 500 गज के अगर आप कोई रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो आपको अब उस पर एनओसी नहीं जो है वो लागू होगी। सीधे तौर पे ऐसे कई फैसले लिए जिसको लेकर कई तरह के जो है वो सवाल खड़े होते हुए नजर आए, क्योंकि सरकार लगातार ये कहती नजर आई कि पंजाब की बेहतरी के लिए ये 3 दिन का विशेष सत्र रखा गया। हालांकि कल तीसरा दिन है सत्र का, उसमें भी कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल उठने हैं, लेकिन विपक्ष और जो है रूलिंग पार्टी कहीं ना कहीं आपस में हंगामे की स्थिति के दौरान एक दूसरे के साथ में जो भिड़ती हुई नजर आई। लेकिन पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने ये तय कर दिया और साफ कर दिया कि भाई हम किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हालांकि इस बात को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं और पूरा विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, हंगामे की स्थिति है। और सदन के बाहर आके ही कहीं ना कहीं जो मीडिया के साथ बातचीत होती है तो वो बताते हैं कि भाई उन्हें समय जो है वो कम दिया गया है। हालांकि जिस तरह के समय को लेकर बातचीत होती है कि भाई विपक्ष जो है अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के अंदर, हालांकि समय भी दिया गया, लेकिन उनका आरोप यह है कि उन्हें कम समय दिया गया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं हंगामे की स्थिति पैदा होती है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।